यह सच्ची कहानी है जम्मू कश्मीर के प्रेमनगर कॉलोनी की। और इस कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें जो प्रिया है वो अपने माता पिता के साथ में रहती थी। प्रिया की जो उम्र है वो अभी 16 साल का थी। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी और अभी 10वीं क्लास में अपनी पढ़ाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। हर सब्जेक्ट में उसका बहुत अच्छा नंबर आता था। प्रिया ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी और पढ़ाई लिखाई से मतलब रखती थी। इसलिए प्रिया के माता-पिता उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। प्रिया के माता-पिता का सपना था कि वो लोग अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा कर कोई बड़ा अधिकारी बना दे या फिर कोई बड़ा डॉक्टर बना दे। इसलिए प्रिया के माता-पिता उससे हर ख्वाहिशों को पूरा करने करते थे। प्रिया जो भी कुछ माँगती थी, कुछ भी कहती थी, वो उसके माता-पिता तुरंत लाकर उसको दे दिया करते थे। लेकिन प्रिया भी पढ़ाई-लिखाई करके अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करना चाहती थी और एक बड़ा अधिकारी या फिर बड़ा डॉक्टर बनना चाहती थी। प्रिया के पापा एक कंपनी में नौकरी करते थे और रोज़ सुबह-सुबह 10 बजे के आस-पास घर से निकल जाते थे और शाम को 5 बजे के आस-पास वो घर पर आते थे। प्रिया की मम्मी थी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और वो भी सुबह-सुबह नाश्ता-वास्ता करके निकल जाती थी और वो भी शाम को पढ़ा-लिखा कर घर वापस आती थी। लेकिन प्रिया थी, यह सुबह में 10 बजे के आसपास अपने स्कूल जाती थी और शाम के 3 बजे से 4 बजे के आसपास वो अपने घर पर वापस आती थी। इस तरीके से पूरे परिवार का जो ज़िंदगी है वो हँसी-खुशी गुज़र रहा था, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। लेकिन एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है, तो स्कूल में उसकी एक दोस्त थी, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम नीलम था। नीलम बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी, बहुत गलत लड़की थी, हमेशा वो लड़कों से बातचीत करती थी, लड़कों से मिलती थी, उनके साथ घूमने-फिरने जाती थी। नीलम को गंदी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसको शौक था गंदी वीडियो देखने का और अक्सर अपने मोबाइल में गंदी वीडियो रखती थी और वेबसाइट पर जाकर हमेशा गंदी फ़िल्म देखा करती थी। एक दिन प्रिया से नीलम कहती है कि क्या प्रिया, तुम कभी ब्लू फ़िल्म देखी हो अपनी ज़िंदगी में? तब प्रिया कहती है, नहीं, मैं ब्लू फ़िल्म नहीं देखी हूँ और ना ही मुझे यह सब देखने का शौक है, मुझे यह सब पसंद नहीं है। तब नीलम कहती है कि प्रिया, जब तुम एक बार ब्लू फ़िल्म देख लोगी ना, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, हमेशा तुम उसी को देखने लगोगी। तब प्रिया कहती है कि ऐसा कौन सी फ़िल्म है जिसको देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? उसके बाद नीलम प्रिया को एक वेबसाइट के बारे में बताती है और कहती है कि प्रिया, जब तुम इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो तुमको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। उनमें से किसी एक वीडियो को देख लेना, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब इस तरीके से जो प्रिया है वो अपने स्कूल में चली जाती है, पढ़ाई पढ़ाई करती है और जब शाम को उसकी छुट्टी होती है तब प्रिया अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद खाना-वाना खाती है, खाना खाने के बाद स्कूल का होमवर्क करती है और रात को जब अकेले अपने रूम में सोने के लिए जाती है, तो अचानक उसको याद आ जाता है कि नीलम उसको एक वेबसाइट के बारे में बताई थी। अब प्रिया थी अपने रूम में अकेले, तो सोचती है कि चलो वेबसाइट खोल के देखते हैं कि आखिर वह क्या है। अब प्रिया अपने मोबाइल में ब्लू फ़िल्म का वेबसाइट वीडियो को प्ले करती है और लगातार आधे घंटे तक उस वीडियो को देखती रह जाती है। देखते-देखते प्रिया का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है, उसको पसीना छूटने लगते हैं। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? ना तो उसका कोई दोस्त था, ना कोई मित्र था। प्रिया लगभग 1 घंटे तक लगातार वो वीडियो देखती है और फिर अपना मोबाइल साइड में रखकर बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन जब प्रिया अपने स्कूल जाती है, तो अपने फ्रेंड नीलम को बहुत ज़्यादा डाँटती है, उसको गाली-वाली देती है और कहती है कि तुम मुझे किस वेबसाइट के बारे में बताई थी? उस पर बहुत सारी वीडियो दिखाई दे रही थी, उसको देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब नीलम उसको समझाते हुए कहती है कि प्रिया देखो, जब तुम उस वीडियो को रोज-रोज देखना स्टार्ट करने लग जाओगी, रोज-रोज देखोगी, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा और रोज-रोज उसी वीडियो को देखने का तुम्हारा मन करेगा। अब प्रिया सोचती है कि क्या ये सब फालतू की बातें हम लोग कर रहे हैं। प्रिया उसकी बातों को कुछ जवाब नहीं देती और नीलम के साथ अपने इस क्लास में चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन पढ़ाई-वढ़ाई करने के बाद जब शाम को उसकी छुट्टी होती है, तो शाम को जब प्रिया अपने घर पर जाती है, तो स्कूल का होमवर्क करने के बाद रात को अपने कमरे में चली जाती है और फिर से उसी वेबसाइट को ओपन करती है और लगभग 2 घंटे तक अश्लील वीडियो देखती है। और इस बार प्रिया को सच में उस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
यह सिलसिला रोज-रोज का हो गया था। प्रिया को अब गंदी वीडियो देखने की लत लग चुकी थी। जब भी स्कूल से प्रिया पढ़कर घर आती थी, तो अपना मोबाइल लेकर कमरे में चली जाती थी और गंदा वीडियो देखा करती थी। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुज़र रही थी और इस तरीके से लगभग 6 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। लेकिन प्रिया का कुत्ता था, ना वो पहले बच्चा था और 6-7 महीने बाद भी अब बड़ा हो चुका था। तभी एक दिन प्रिया अपने कमरे में अकेली थी और अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देख रही थी। उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना हो रही थी, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने कुत्ते को गोद में उठाती है और लेकर अपने बिस्तर पर चली जाती है। और उस कुत्ते के साथ गलत-गलत हरकत करने लगती है। लेकिन वो एक कुत्ता था और भला वो बेजुबान कुत्ता उसके साथ भी क्या कर सकता था? प्रिया सोचती है कि मैं कल स्कूल में जाऊंगी तो नीलम से बोलूंगी कि किसी लड़के से मेरी दोस्ती करवा दे, क्योंकि प्रिया को अब किसी लड़के की जरूरत थी। उसको अकेले काम नहीं चल रहा था और गंदी वीडियो की लत उसके दिमाग पर बहुत हावी हो चुकी थी। प्रिया किसी लड़के के साथ संबंध बनाना चाहती थी, उसका ऐसा मन करता था। अगले दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है और अपने दोस्त नीलम से कहती है कि नीलम, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है, कोई तुम्हारा दोस्त है, तो तुम मुझे उससे दोस्ती करवा दो। जब नीलम प्रिया को एक का मोबाइल नंबर देती है, उस लड़के का नाम विकास होता है और कहती है कि मैं इस लड़के से कभी-कभी बात करती हूँ, कभी-कभी मिलने के लिए जाती हूँ और तुम अगर चाहती हो तो तुम इसी लड़के से बात कर सकती हो। तुम जब उसको फ़ोन करना, तुम मेरा नाम उसको बता देना कि नीलम नंबर तुम्हारा दी है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इस तरीके से उसे बोलोगे तो वो समझ जाएगा। अब उस लड़के का जो उम्र है वो 25 साल के आसपास था। प्रिया जब स्कूल से अपने घर पर आती है तो विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि नीलम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है, मुझे तुमसे बात करना है, तुमसे दोस्ती करना है। अब विकास जब यह बात सुनता है कि नीलम उसको नंबर दी है तो विकास समझ जाता है कि प्रिया उसके साथ किस तरीके का दोस्ती करना चाहती है, कौन सा दोस्ती उसके साथ रखना चाहती है। अब विकास प्रिया से बातचीत करने लगता है और दोनों के अंदर बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। प्रिया विकास से लगातार 2-2 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत करने लगती है। इतना ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है और फ़ोन पर ये लोग गंदी बातें भी कर लिया करते थे और अपना जो भी एन्जॉयमेंट होता है, वो कर लिया करते थे। इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। तभी एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि प्रिया, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे होटल पे मिलोगी? क्या मेरा मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तुमसे मिलने का। अब प्रिया इस पल का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि कब विकास उससे उससे मिलने के लिए बुलाएगा, उससे मिलने के लिए बोलेगा। प्रिया को अब एक मौका मिल जाता है विकास से मिलने का, तो प्रिया विकास से कहती है कि ठीक है, जब मेरे घर पर कोई नहीं रहेगा, तो मैं तुमको फ़ोन करके बता दूँगी कि मेरे घर पर नहीं है कोई, तो तुम मेरे घर पर आ जाना। तभी एक दिन प्रिया के पापा अपने कंपनी में काम करने के लिए चले जाते हैं और प्रिया की मम्मी वो भी स्कूल में अपना पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। लेकिन प्रिया अपना तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने घर पर रुक जाती है और स्कूल पढ़ाई करने के लिए नहीं जाती है। जब प्रिया के माता-पिता अपने-अपने काम पर चले जाते हैं, तो प्रिया विकास को फ़ोन करती है और विकास से कहती है कि विकास, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तब विकास कहता है कि ठीक है, अभी मैं तुरंत उस समय में आ रहा हूँ। अब आधे घंटे के अंदर विकास है जो अपनी बाइक से प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। प्रिया विकास को चाय पानी नाश्ता कराती है और फिर विकास उसको लेकर उसके कमरे में चला जाता है। अब विकास प्रिया के साथ छेड़खानी करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है, लेकिन प्रिया भी विकास का विरोध नहीं कर रही थी। प्रिया तो चाहती ही थी कि विकास उसके साथ वैसी हरकतें करे, उसके साथ गलत काम करे और इस समय का प्रिया को काफ़ी समय से भी इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद विकास प्रिया के शरीर से एक-एक कपड़े उतार देता है और फिर उसके शरीर से जाकर लिपट जाता है और उसको प्यार करने लगता है। इस तरीके से प्यार करता है कि प्रिया की जो हालत है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद विकास प्रिया के शरीर से एक-एक कपड़े उतार कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। प्रिया ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और विकास को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। लेकिन प्रिया को दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि प्रिया विकास से कहने लगती है कि विकास, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन विकास था, वो प्रिया को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार 1 घंटे तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब थक जाता है, तो दोनों लोग उसी बिस्तर पर सो जाते हैं।
अब इस तरीके से प्रिया अक्सर विकास को अपने घर पर बुलाने लगती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है और ये सिलसिला 1-2 दिन तक नहीं, 2 महीने का नहीं बल्कि 3 से 4 महीने तक का ये सिलसिला चलता है। लेकिन इसी बीच जो प्रिया के घर के बगल में पड़ोसी था, उसको प्रिया के ऊपर शक हो जाता है और प्रिया का पड़ोसी प्रिया के माता-पिता को बता देता है कि जब आप लोग घर पर नहीं रहते हैं, पढ़ाने के लिए, काम करने के लिए चले जाते हैं, तो प्रिया से मिलने के लिए एक लड़का घर पर हमेशा आता रहता है और कई घंटे तक वहाँ पर रुकता है और फिर मिलने के बाद चला जाता है। अब प्रिया के माता-पिता को अपने पड़ोसी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया माता-पिता अपने पड़ोसी से कहते हैं कि जब तक हम लोग अपनी आँखों से नहीं देखेंगे कि कोई घर पे आता है, तब तक हम लोग को तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं होगा। तब प्रिया का पड़ोसी कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, तो जैसे-जैसे मैं कहता हूँ, आप लोग वैसे करिए और देखिए आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आपके घर पर कोई आपकी बेटी के घर पर बुलाकर आती है। जब आप लोग घर पर नहीं रहते हैं तो आपकी बेटी क्या करती है, आप लोग को पता चल जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से प्रिया के माता-पिता एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत प्रिया के माता-पिता अपने घर से बाहर निकलते हैं। अपने काम-काज पर जाने के लिए, अपना काम करने के लिए, लेकिन वो लोग काम-काज करने के लिए नहीं जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, वे लोग अपने पड़ोसी के घर में जाकर छिप कर बैठ जाते हैं। प्रिया सोचती है कि उसके माता-पिता अपने काम पर चले गए हैं, काम करने के लिए और वो घर पर अकेली है। इसलिए प्रिया उस दिन विकास को फ़ोन करती है और फ़ोन करके अपने घर पर बुला लेती है। विकास जब प्रिया के घर पर आता है, तो प्रिया के माता-पिता उस पड़ोसी के घर में छिपे हुए थे। वे लोग सब कुछ देख रहे थे कि कोई लड़का घर के अंदर जा रहा है। विकास जब घर के अंदर जाता है, तो इस बार घर के अंदर जाते ही प्रिया को अपनी गोद में उठा लेता है और प्रिया के कमरे में उसको ले जाकर वहाँ पर उसके बेड पर पटक देता है और उसके पूरे कपड़े को उतार देता है। उसको चूमने लगता है। तभी अचानक प्रिया के माता-पिता बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तब खटखटाने की आवाज़ प्रिया सुनती है, तो प्रिया बहुत घबरा जाती है और जल्दी-जल्दी अपना कपड़ा पहनती है और विकास भी अपना कपड़ा पहनता है और प्रिया विकास को अपने घर के एक कोने में छिपा देती है। लेकिन जब प्रिया दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है कि उसके माता-पिता घर के बाहर खड़े हैं। प्रिया अपने माता-पिता को, दोनों लोग को घर के बाहर देखकर बहुत परेशान हो जाती है। प्रिया अपने पापा से कहती है कि पापा, आप तो ड्यूटी पे चले गए थे, आप ड्यूटी पे नहीं गए क्या? तब प्रिया के पापा घर के अंदर आते हैं और खींच कर उसको 2, 3, 4 थप्पड़ मार देते हैं और फिर प्रिया की जो माँ थी, वो प्रिया की खूब पिटाई करती है। तभी विकास था, वो मौका पाते ही प्रिया के घर से निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन प्रिया अपने माता-पिता के पैरों में गिर जाती है और गिर कर रोने लगती है, उनसे माफ़ी माँगने लगती है। प्रिया अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तब प्रिया के पापा कहते हैं कि बेटा तुमने मेरा नाक कटवा दिया है, हम लोग कितना भरोसा करते थे तुम्हारे ऊपर। तब प्रिया कहती है कि पापा बस एक बार मुझे लास्ट मौका दे दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन प्रिया के पापा उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और फिर उसको समझाते हैं कि बेटा आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। आज के बाद तुम उस लड़के से कभी भी बात नहीं करोगे, उसके बाद उससे बात बंद करना होगा, नहीं तो हम दोनों लोग अपनी-अपनी जान दे देंगे। अब प्रिया के पापा और प्रिया की मम्मी ये दोनों लोग मिलकर उसको बैठाकर बहुत ज़्यादा देर तक समझाते हैं। उसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, यह गलत काम है। और समझाने के बाद जो प्रिया है, वो 3-4 दिन तक अपने स्कूल नहीं जाती है, पढ़ाई करने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुकी थी। वो घर पर पढ़ाई-लिखाई करते रहती है, लेकिन प्रिया को तो शारीरिक संबंध बनाने का लत लग चुका था और ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी लड़का हो, चाहे लड़की हो, इस तरीके से काम लगातार करता है तो उसको आदत पड़ जाती है और किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में वो उस काम को अंजाम देना चाहता है। फिर साफ भाषा में कहा जाए तो प्रिया को विकास की लत लग चुकी थी। प्रिया एक तरफ अपने माता-पिता के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ विकास के बारे में सोच रही थी। प्रिया विकास से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रिया यह सोचती थी कि मैंने अपने माता-पिता से वादा किया है कि विकास से मैं कभी बात नहीं करूँगी और नहीं मिलूँगी, इसलिए वो विकास से मिलना भी नहीं चाहती। लेकिन जब 1 महीने का वक़्त गुज़र जाता है, जब 1 महीने वो विकास से नहीं मिलती है, तब प्रिया जो है ना वो खुद को रोक नहीं पाती है और विकास को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लेती है। उस समय प्रिया के माता-पिता घर पर नहीं थे, ठीक उसी तरीके से वो लोग काम कर गए थे और उस दिन घर पर प्रिया अकेली थी। उस दिन दोस्तों प्रिया के घर पर विकास आता है, तो प्रिया के ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है।
तभी प्रिया विकास को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और विकास को चूमते हुए उससे कहती है कि विकास, क्या तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरा एक काम करोगे? तब विकास कहता है कि हाँ, बताओ क्या बात है। तब प्रिया विकास से कहती है कि मैं अपने माता पिता से खुश नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, क्या तुम मेरे माता पिता को मार दोगे? अब विकास जब यह बात सुनता है कि प्रिया अपने माता पिता को जान से मरवाना चाहती है, मरवाने के लिए बोल रही है, तो विकास बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन प्रिया जब बहुत रिक्वेस्ट करती है कि विकास, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं अपने माता पिता को मरवाना चाहती हूँ, तब विकास प्रिया से कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, तुमको यही आखिरी फैसला है, तो मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बोल दूंगा, उसको कुछ पैसे देना पड़ेगा, तब जाकर वह तुम्हारा काम कर देगा। प्रिया कहती है कि ठीक है, पैसा का व्यवस्था मैं कर दूंगी, तुम उसका टेंशन मत लो, तुम आकर अपने दोस्त से बात कर लेना और बताना कि यह कब तैयार होता है। अब इस तरीके से विकास अपने दोस्त के पास जाता है और उसका जो दोस्त था ना, वो बहुत माफिया किस्म का लड़का था और उसके ऊपर कई सारे मर्डर के केस चल रहे थे। प्रिया अपनी माँ का गहना चुरा कर विकास को दे देती है और विकास वो गहना ले जाकर अपने दोस्त को दे देता है और मर्डर करने का वो कुछ पैसा लेता था, तो पैसे की जगह पर ये गहना उसको दे देता है। विकास अपने दोस्त से कहता है कि जब घटना को अंजाम देना होगा तब मैं तुमको फोन करके बताऊंगा, तो तुम मौके पर पहुंच जाना। अब इस तरीके से प्रिया अपने माता पिता को खाने में नींद की दवा मिलाकर उनको खिला देती है और जब रात होता है तो उसके माता पिता बेहोशी की हालत में सो जाते हैं। तब विकास अपने दोस्त को प्रिया के घर पर भेज देता है और उसका दोस्त जो है विकास का, वो प्रिया के माता पिता को नींद में ही मौत के घाट उतार कर वहां से लूट पाट करके वहां से चला जाता है। लेकिन जब सुबह होता है तो प्रिया जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज उसके आसपास के जब पड़ोसी सुनते हैं तो वो लोग भी दौड़ के उसके घर पर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि प्रिया के माता पिता मरे हुए हालत में बेड पर पड़े हुए हैं। तभी प्रिया का पड़ोसी प्रिया से पूछता है कि क्या प्रिया, ये सब कैसे हो गया? तब प्रिया अपने पड़ोसी को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि रात को घर में कोई चोरी करने आया था और वह मेरी मम्मी पापा को मार दिया है। अब एक ही घर में दो लोग की मृत्यु हो जाती है एक ही पल में, ठीक है, तो पूरे मोहल्ले में एकदम से हड़कंप मच जाता है। अचानक उन लोगों को कौन मार सकता है? तभी दोस्तों कुछ देर में वहां पर पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस वाले जब प्रिया से पूछताछ करते हैं कि प्रिया ये सब कैसे हुआ, तो प्रिया वही कहानी पुलिस वालों को भी सुनाती है जो कहानी अपने पड़ोसी को सुनाई थी। प्रिया पुलिस वालों से कहती है कि घर में चोरी करने कुछ लोग आए थे और वो लोग मेरे मम्मी पापा को मार के चले गए। लेकिन प्रिया की बातों पर पुलिस वालों को भरोसा नहीं हो रहा था, उन लोगों को शक हो रहा था, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करने आएगा तो आकर चोरी करके वह चला जाएगा, उसके माता पिता को मारेगा क्यों? अगर वो उसके माता पिता को मारने के इरादे से आता तो प्रिया को भी जिंदा छोड़कर क्यों जाता? ये सारी बातें पुलिस वालों के मन में चल रही थी। तभी पुलिस वालों में से एक आदमी उसके पड़ोस में आता है और पड़ोसी से पूछता है कि अगर आप लोग किसी के ऊपर शक है तो क्या कोई उनको मार सकता था, किसी से लड़ाई झगड़ा उनका था पहले? तब प्रिया का पड़ोसी बताता है कि एक लड़का अक्सर प्रिया से मिलने के लिए घर आता था और प्रिया के माता पिता नहीं चाहते थे कि प्रिया उस लड़के से बात करे, और इसी बात पर एक दिन बहुत ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, प्रिया की पिटाई भी हुई थी। शायद हो सकता है कि कहीं वह लड़का तो ऐसा कुछ नहीं किया है। अब पुलिस वाले विकास के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उसका लोकेशन निकालते हैं और पुलिस वाले विकास को पकड़ लेते हैं। उसको गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो जो विकास है वो सब कुछ सही सही बता देता है, झूठ नहीं बोलता। तो वो बता देता है कि ऐसा करने के लिए मुझे प्रिया बोली थी, कि तब जाकर मैं ऐसा काम किया हूँ और मैं यह काम खुद नहीं किया हूँ बल्कि मेरा एक दोस्त है वो ये काम किया है। अब जब पुलिस वालों को यह बात पता चलता है, अपने माता पिता को मरवाने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि प्रिया का हाथ है, तो पुलिस वाले एकदम से दंग रह जाते हैं और फिर पुलिस वाले प्रिया को गिरफ्तार करते हैं और कार्रवाई करते हुए उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। विकास का दोस्त था जो प्रिया के माता पिता को मारा था, उसके ऊपर मर्डर के केस पहले से ही चल रहे थे, तो एक केस और उसके ऊपर लगाकर जेल के अंदर उसको भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, प्रिया सोच रही थी कि अगर मैं अपने माता पिता को मरवा दूंगी तो सुकून से अपने घर पे रहूंगी और जब मेरा मन भर करेगा तब विकास को अपने घर पर बुलाऊंगा, शारीरिक संबंध बनाऊंगा और अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करूंगी। लेकिन प्रिया नहीं जानती थी कि जिस काम के लिए वो अपने माता पिता को मरवा रही है, शायद वह जिंदगी में उस दिन के बाद से वह दोबारा यह काम नहीं कर पाएगी।
जो सुख वह चाहती थी वह सुख उसको कभी नहीं मिल पाएगा। फिलहाल अभी प्रिया जेल के अंदर बंद है और उसकी जमानत होगी कब, ये बाद में आपको बताया जाएगा। अगर मेरी कहानी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।